सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। कंप्यूटर का संपूर्ण निचोड़ इन 50 प्रश्नों में आप सभी के लिए समाहित किया गया है, इसलिए ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए, तो क्लास आपकी यहां पर शुरू हो चुकी है और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, या अगर ये पूछे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है, फर्मवेयर कहते हैं, या ह्यूमनवेयर कहते हैं? आप सभी लोगों को बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है साथियों। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर के नियंत्रक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के नियंत्रक भाग को हम लोग सीपीयू कहते हैं, यानी कि सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? आउटपुट यूनिट को, सीपीयू को, इनपुट यूनिट को, या मेमोरी यूनिट को? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो आप सभी लोग साथियों जानते हैं कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो कहा जाता है वो सीपीयू को कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? यानी कि कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा, डिस्क होगा, या प्रिंटर होगा? साथियों, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाने वाला सीपीयू जो होता है यही सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्यूटर का, आपको ध्यान रखना है। साथियों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकिल की, आयरन की, या कॉपर की? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर सिलिकॉन की परत होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए था। अगला प्रश्न देखिए कि मेगाबाइट में मापते हैं भूकंप की तीव्रता को, शक्ति व्यय की क्षमता को, जनसंख्या घनत्व को, या कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को? तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की स्मृति क्षमता अगर हमको नापना होती है तो वो हम साथियों मेगाबाइट में मापते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई। अगला प्रश्न देखिए कि मेमोरी किस शब्द से, यानी कि मेमोरी शब्द जो है ये किससे संबंधित है? तो आप सभी लोगों को यहां पर ध्यान रखना है, मेमोरी किस शब्द से संबंधित है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो स्टोरेज से ही तो संबंधित है भाई, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। आप सभी लोग इस क्लास को एक बार भाई शेयर कर देंगे, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। अगला प्रश्न देखिए कि पीसी का मतलब क्या होता है? यानी कि पीसी की फुल फॉर्म भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो पीसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। तो हिंदी में उसको क्या कहा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जाहिर सी बात है, निजी कंप्यूटर कहेंगे या व्यक्तिगत कंप्यूटर कहेंगे? तो यहां पर आंसर जो होगा वो क्या हो जाता है भाई? व्यक्तिगत कंप्यूटर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबुल, फॉर्टन, या पास्कल? जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्टन जो होती है, यानी कि इसको हम लोग फॉर्मूला ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है, आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के समक्ष था। अगला प्रश्न देखिए कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अमेरिकन भाषा कह सकते हैं, या गुप्त प्रचल भाषा कह सकते हैं, या मशीनी भाषा कह सकते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको यहां पर ध्यान रखना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर साथियों क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो हम लोग यहां पर बात करें उसको हम लोग मशीनी भाषा कह सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है ना, तो कौन सी भाषा को समझता है? वो मशीनी भाषा को समझता है, आपको ध्यान रखना है। कंप्यूटर भाषा यानी कि जो जावा है ये कंप्यूटर की भाषा है। इसके आविष्कारक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है? तो इसके साथियों आविष्कारक कौन है जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग, बताइए। तो इसके आविष्कारक जो है वो माइक्रो सिस्टम है, ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम इनका नाम था। ये बात आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर भाषा जो कि जावा है इसके आविष्कारक कौन है?
हैं। सन माइक्रो सिस्टम इसके आविष्कारक हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर कि विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, आपको बताना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो जहां पर वो देश जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर है वो देश कौन सा है साथियों? संयुक्त राज्य अमेरिका वह देश है जहां पर सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 19 दिसंबर को या 22 दिसंबर को साथियों? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को अपने जहन में ध्यान कर लेना है कि 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए कि 1 बाइट में होते हैं, 1 बाइट में आपको बताना है क्या होते हैं? 8 बिट होते हैं, 16 बिट होते हैं, 32 बिट होते हैं, 64 बिट होते हैं। तो आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर जो था वो कौन था, यानी कि उसका नाम क्या था, ये आपको बताना है। भारत में बना हुआ या निर्मित कह सकते हैं पहला कंप्यूटर जो था वो कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिद्धार्थ था, परम था, मेगा था या साइबर था? तो जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर था भारत में उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसका नाम था सिद्धार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोचिप निर्माण करने वाली एक संस्था है या सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली एक संस्था है या माइक्रो इंजीनियर वाली एक संस्था है या कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है? तो यहां पर आप सभी लोग साथियों ध्यान रखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये एक सॉफ्टवेयर का विकास करती है, यानी कि सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली संस्था है, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट कह सकते हैं, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं। आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक पॉल एलन भी हैं और बिल गेट्स भी हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सूचना पथ आपको बताना है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के समक्ष यहां पर प्रस्तुत किया गया है। तो बताइए भाई, ईमेल को कहा जाता है, पेजर को कहा जाता है, सेल्यूलर फोन को कहा जाता है या इंटरनेट को कहा जाता है? यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, बेहद जरूरी प्रश्न है। तो सूचना पथ राजपथ किसे कहा जाता है? इंटरनेट को ही सूचना राजपथ कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ईमेल का यहां पर जिक्र आया है, तो ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो अगर यहां पर हम लोग बात करें ईमेल का जन्मदाता किसे कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख पा रहे होंगे रे टॉमलिंसन को। तो रे टॉमलिंसन को क्या कहा जाता है? ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर शब्दावली में आपने एक बग शब्द सुना होगा, तो बग शब्द का मतलब आपसे पूछा जा रहा है यहां पर क्या होता है साथियों। तो बग शब्द मतलब की बात करें तो क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। चुंबकीय डिस्क भंडारण उपकरण हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। प्रोग्राम में जब कोई गलती हो जाती है साथियों, जब कोई एरर हो जाती है तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं, अर्थात बग कहते हैं। यानी कि आपका आंसर अगर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो www का प्रयोग आपने बहुत किया होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज बताना है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं इसको, हम लोग ध्यान दीजिए भाई, जहन में अपने बसा लीजिए। www की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको बताना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। रैम का पूर्ण रूप यानी कि रैम की फुल फॉर्म आपको यहां पर बताना है क्या होगी भाई। रैम की फुल फॉर्म जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये क्या होती है? रैम की फुल फॉर्म होती है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी कहां पर लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल सही है आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, सीपीयू जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहलाया जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी गई है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? जल्दी
से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो नंबर ए में आपको नजर आ रहा होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म जो होती है साथियों वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होती है। अगला प्रश्न देखिए कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक आपसे पूछे जा रहा है। अभी आपने साथियों देखा होगा कि इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई, आपसे इसके आविष्कारक भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके आविष्कारक कौन है, जल्दी से कमेंट में आंसर आप सभी लोग बता दीजिए, इसके आविष्कारक कौन है। तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो है वो टिम बर्नर्स ली इनका पूरा नाम है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड क्लास। ये आपने सुना होगा गूगल का नाम, याहू का नाम और MSN का नाम सुना होगा। तो आपको बताना है ये शब्द क्या है। इंटरनेट की साइट्स हैं, कंप्यूटर के ब्रांड हैं, या स्विट्जरलैंड की निर्मित घड़ियां हैं, या शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है भाई। ये इंटरनेट की साइट्स हैं, यानी कि याहू, गूगल और MSN जो है ये सारी की सारी क्या है, इंटरनेट की साइट्स हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यानी कि CD की फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होती है साथियों। CD की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट डिस्क होगी, कंप्रेस्ड डिस्क होगी, कंप्यूटराइज्ड डाटा होगा, या कंप्रेस्ड डाटा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपने बचपन में सुनी होगी कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि CD की फुल फॉर्म क्या पड़ी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क बनी होगी, डिस्क पड़ी होगी। तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है भाई। अगला प्रश्न देखिए कि सारे कंप्यूटरों में लागू होता है, क्या लागू होता है। बेसिक भाषा लागू होती है, कोबुल लागू होता है, या मशीनी भाषा लागू होती है, या फॉरट्रान भाषा लागू होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के समक्ष यहां पर आ चुका है। जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। तो सारे कंप्यूटरों में साथियों जो होती है वो मशीनी भाषा लागू होती है। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। ALU की फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होती है साथियों। ALU की फुल फॉर्म आप सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे क्या होती है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो लिखी हुई है ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, या डिजिटल कंप्यूटर होता है, या ऑप्टिकल कंप्यूटर होता है, या हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जो सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर, उसको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि आंसर जो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में सबसे पहले दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है और यह परीक्षा में रिपीट प्रश्न होगा। तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है साथियों, सी ब्रेन। यानी कि भारत में जो सबसे पहले कंप्यूटर का वायरस दिखाई दिया वो क्या है साथियों, वो है सी ब्रेन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता है। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है। यानी कि किसी संदेश को भेजने में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको, उस सुविधा को क्या कहा जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, उसको ही तो हम लोग मेल कहते हैं, उसी को ईमेल कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है जो कि माउस के जैसा कार्य करता है, ये आपको बताना है। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो आपने ट्रैक बॉल का नाम साथियों सुना होगा। ट्रैक बॉल जो होता है वो माउस का ही काम करता है, यानी कि जो माउस का काम होता है वो ट्रैक बॉल कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि LCD की फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होती है। जबरदस्त प्रश्न आपके सामने आ गया है और इस प्रश्न में आप लोग थोड़े से हो सकता हो कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर LCD की बात करें तो L से हो जाएगा लिक्विड हो जाएगा, C से क्रिस्टल हो जाएगा और D से डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रैम कहा जाता है, रोम कहा जाता है, CPU कहा जाता है, या CD रोम कहा जाता है, बताइए।
क्या हो सकता है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। जो स्थायी स्मृति होती है साथियों, उसको हम लोग रोम कहते हैं, यानी कि रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर वायरस के बारे में आपको बताना है भाई। बताइए कंप्यूटर वायरस इनमें से क्या है? कंप्यूटर वायरस बताने की कोशिश करेंगे। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, या ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके? बिल्कुल नहीं उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही कट जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? ये ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, यानी कि जो खुद की प्रतिलिपियां बना सके, जो खुद की प्रतिलिपियां बन जाती हैं खुद ब खुद। हम कुछ नहीं करते, खुद प्रतिलिपियां बन जाती हैं, कई सारी कॉपीज बन जाती हैं। तो उसको हम लोग एक प्रकार का वायरस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में जो आईसी चिप का इस्तेमाल किया जाता है, ये किसकी बनी होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ये बेहद शानदार प्रश्न है और ये कई बार कई सारी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि जो आईसी चिप बनी होती है कंप्यूटर में, उसको सिलिकॉन से बनाया जाता है, यानी कि आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? आपने सुना होगा साथियों, वैन का नाम सुना होगा, लैन का नाम सुना होगा, मैन का नाम सुना होगा। ठीक है, तो यहां पर नेटवर्क कौन सा नहीं है कंप्यूटर का? व्यक्तिगत नेटवर्क कोई भी कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं होता है। कंप्यूटर के ये 3 नेटवर्क होते हैं, लैन होता है, मैन होता है और साथियों वैन होता है। अगला प्रश्न देखिए कि परम आपको बताना है ये क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है, या ये एक लैपटॉप है, या एक ये पीडीए है, या पीसी है? आपको बताना है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो साथियों, परम आपने सुना होगा। परम जो होता है ये सुपर कंप्यूटर होता है। परम परम नाम का क्या है? परम नाम का एक सुपर कंप्यूटर है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर भी वही प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न देखिए कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम जो है, इसका निर्माण कहां पर हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए भाई, इसका निर्माण कहां पर हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? तो यहां पर अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न का राइट आंसर, यहां पर प्रश्न एक रह गया। तो परम क्या है? परम तो एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न देखिए, चेन्नई में हुआ है, या आपका बेंगलोर में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, या पुणे में हुआ है? इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों। तो कहां पर हुआ है सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण? तो पुणे में हुआ है, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला प्रश्न देखिए कि लगभग 1000 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट के बराबर होता है, या किलोबाइट के बराबर होता है, या गीगाबाइट के बराबर होता है, या पेंटाबाइट के बराबर होता है? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या होगा साथियों? तो जो लगभग 1000 मेगाबाइट होता है, यानी कि 1000 एमबी होता है, वो 1 गीगाबाइट के बराबर ही तो होता है। आपने सुना होगा 1024 एमबी जो होता है 1 जीबी कहलाता है। तो वही तो लिखा हुआ है, लगभग में यहां पर दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, गूगल जो आपको बताना है ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्च इंजन है, वायरस है, या ये एक ब्राउजर है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर। गूगल पर हम लोग कुछ सर्च करने के लिए इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये एक सर्च इंजन है साथियों। गूगल जो है ये क्या है? ये एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर का ब्रेन जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, यानी कि सीपीयू जो होता है उसी को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? जो कंप्यूटर प्रिंटर है, प्रिंटर आपने देखा होगा, तो ये क्या काम करता है? ये आपको बताना है। बताइए, ये एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, या ये एक स्टोरेज है? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या है? तो प्रिंटर जो है ये चीज बाहर निकालता है, इसलिए क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। माउस आपका इंस्ट्रक्शन अंदर की तरफ देता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस कहलाएगी माउस, और प्रिंटर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। उसके अलावा स्पीकर जो होता है वो क्या होता है? वो भी साथियों आउटपुट डिवाइस ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? बताइए, रैम कहते हैं, रोम कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, या सीडी रोम कहते हैं? तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? बताइए।
तो आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है, यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को और रोम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी को, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोस की फुल फॉर्म जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होती है ये हम लोग कहते हैं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट यहां पर कहां पर लिखा हुआ है? यहां पर तो ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा हुआ है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम नहीं लिखा हुआ है, तो सिस्टम हम लोग यहां पर कर लेंगे साथियों। चलिए, तो आंसर जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लैन का आपको फुल फॉर्म बताना है, क्या हो सकता है बताइए। जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ये एक कंप्यूटर का नेटवर्क है, यानी कि एल से हो जाएगा लोकल, ए से हो जाएगा एरिया, एन से हो जाएगा नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये लैन ही कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ईमेल की फुल फॉर्म आपसे यहां पर पूछी जा रही है। ईमेल की फुल फॉर्म तो आप सभी लोग साथियों जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कही जाती है। ईमेल की फुल फॉर्म क्या कही जाती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल कही जाती है। आप सभी लोग बिल्कुल सही उत्तर भाई आपका। अगला प्रश्न देखिए, और ये आज का महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है आप सभी को लेके। तो मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है? एमपी एमबी सबसे बड़ा होता है, टीबी सबसे बड़ी होती है, जीबी सबसे बड़ी होती है, या केबी सबसे बड़ी होती है? तो जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो एम से हो जाएगा मेगाबाइट, टी से हो जाएगा, टीबी से हो जाएगा टेराबाइट, जी से गीगाबाइट और केबी से किलोबाइट। आप सभी लोग जानते हैं जो सबसे बड़ा होता है वो टेराबाइट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे कंप्यूटर के संपूर्ण निचोड़ के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं साथियों। आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग एक बार लाइक करके शेयर करना नहीं भूलेंगे, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे साथियों। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।